We have with us here today Dr. Sanjay Bayani, Academic Director of Bayani Group of Colleges. Dr. Bayani is a qualified chartered accountant and has over 20 years of experience in the field of management and education. Dr. Bayani, आपका यहाँ पे वेलकम है और मैं आपसे एक सब्जेक्ट रिलेटेड बहुत इम्पॉर्टेंट ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहूँगी जो आई एम श्योर हमारे स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेगा. सर, मैं जानना चाह रही थी कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी जैसे सब्जेक्ट को हम कैसे इफ़ेक्टिवली स्टडी करके इजी बना सकें अपने लिए और एग्ज़ाम में हम उनको इजीली आंसर कर सकें. देखिए, ये हर कॉमर्स स्टूडेंट की प्रॉब्लम है. हर तो नहीं कहूँगा, पर ऐसे कह सकते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट की प्रॉब्लम है अकाउंटेंसी सब्जेक्ट. न्यूमेरिकल पेपर, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स. बच्चों से ही बात कर दे तो 50% बच्चे कंफर्टेबल इस सब्जेक्ट में, 50% कंफर्टेबल नहीं है. हकीकत क्या है? वास्तव में डिफ़िकल्ट है क्या? जवाब एक ही है, आसान है, इजी है, स्कोरिंग है, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं. कैसे? हाउ इट इज़. सबके दिमाग में ये प्रश्न होगा कि इजी कैसे हैं और मार्क्स कैसे लाए जा सकते हैं. देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, जब तक फर्स्ट स्टेप पूरी नहीं होगी ना, सेकंड स्टेप पे चलने की कोशिश मत करिए. जब तक जनरल एंट्री समझ में नहीं आई ना, लेजर मत बनाइए. जब तक लेजर समझ में नहीं आए ना, ट्रायल बैलेंस मत बनाइए. जब तक ट्रायल बैलेंस समझ में नहीं आया ना, तब तक बैलेंस शीट मत बनाइए. और जब तक बैलेंस शीट समझ में नहीं आई, तब तक फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट मत कीजिए. कहने का मतलब ये है कि आपको हर चीज़ को कॉन्सेप्ट से समझना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा. क्योंकि जब तक आपका फर्स्ट स्टेप क्लियर नहीं होता ना, प्रॉब्लम असली आती तभी है जब हम किसी चीज़ को इंडिपेंडेंटली रटने की कोशिश करते हैं. अगर आपने जर्नलाइजेशन के रूल पढ़े हैं तो उन रूल को उन प्रैक्टिकल जर्नल एंट्री से रिलेट करिए, रटिए मत. क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट जर्नल एंट्री को बार बार लिखते हैं, वो उन्हें क्रैम हो जाती है, रटने लग जाते हैं, वो लॉजिक लगाना ही भूल जाते हैं. आपने जो 3 गोल्डन रूल पढ़े हैं, क्या आपने चेक किया है उन गोल्डन रूल को आप अप्लाई करते हैं अपनी रियल जर्नल एंट्री में? 70% संभावना इसी बात की है कि आप अभी उसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं. और यही प्रॉब्लम का असली कारण है. आप जो भी रूल पढ़ रहे हैं और जो भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं, इन्हें आपस में रिलेट करिए और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए. और उसके बाद में जब आप सेकंड चैप्टर पे जाते हैं तो पहले इंश्योर करिए कि पहला चैप्टर क्लियर है. और जब आप थर्ड पे जाते हैं तो इंश्योर करिए कि सेकंड क्लियर है. अकाउंटेंसी बहुत ही आसान है. मुझे लगता है इससे आसान कोई सब्जेक्ट ही नहीं है. क्योंकि पूरी अकाउंटेंसी 2 ही चीज़ों पे चलती है, डेबिट एंड क्रेडिट, प्लस और माइनस. बस ये समझ में आ जाए. और बहुत ब्रीफली आपको बता दें कि इतनी सी भी बात समझ में आ जाती है आपको, तो आपको बहुत बड़ी अकाउंटेंसी की बात समझ में आ जाती है. 2 चीज़ों के हमेशा डेबिट किया जाता है और 2 चीज़ों को हमेशा क्रेडिट किया जाता है. एक्सपेंसेस, लॉसेस, असेट्स, इनको हमेशा डेबिट किया जाता है. लाइबिलिटीज़, इनकम और गेन, इन सबको हमेशा क्रेडिट किया जाता है. अगर ये 2 बातें भी अगर ढंग से समझ में आ जाए तो मुझे लगता है काफ़ी काम आसान हो जाता है. क्योंकि जब भी एक्सपेंसेस, लॉसेस और असेट्स इंक्रीज़ होंगे तो उनको एक ही काम करना है. चूँकि इनका डेबिट बैलेंस होता है ना, इन्हें और डेबिट करना पड़ेगा. और जब भी किसी ट्रांजेक्शन्स की वजह से अगर ये रिड्यूस हो रहे हों तो इनको अब डेबिट नहीं करना, क्योंकि डेबिट बैलेंस होता है और इन्हें लेस करना है, माइनस करना है. तो इन्हें डेबिट की जगह फिर क्रेडिट करना पड़ेगा. तो इतनी सी बात समझ ले, एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड असेट्स आर ऑलवेज हैविंग डेबिट बैलेंसेस. इन्हें बढ़ाना है, डेबिट करिए, इन्हें घटाना है, इनको क्रेडिट कर दीजिए. इसी तरह से दूसरी बात समझ लीजिए, लाइबिलिटीज़, इनकम और गेंस, इनके हमेशा क्रेडिट बैलेंस होते हैं. जिनके क्रेडिट बैलेंस है उन्हें अगर इंक्रीज़ करना है तो और क्रेडिट करना पड़ेगा, और अगर इन्हें रिड्यूस करना है तो इन्हें डेबिट करना पड़ेगा. अगर ये 2 बातें भी अगर आपकी क्लियर है और इन्हें आप सही मायने में एप्लीकेशन करने की स्टेज पे पहुंचते हैं तो मुझे लगता है अकाउंटेंसी आसान बनेगी. इसके अलावा जो स्कूल्स और कॉलेजेस में आपको जो गोल्डन रूल बताए हैं, डेबिट्स वाज कम इन एंड क्रेडिट वाज गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, इन गोल्डन रूल को भी अप्लाई कर सकते हैं एट द सेम मोमेंट ऑफ टाइम.
तो learn the rules, make your concept clear, and then you may practice. Practice makes a man perfect. लेकिन इसके साथ साथ ये भी समझना पड़ेगा, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आपको सिर्फ आंख बंद करके प्रैक्टिस नहीं करनी, आपको लॉजिक्स और रूल्स को समझकर फिर प्रैक्टिस करनी है। और इस तरह से जब आप अकाउंटेंसी समझेंगे और अगर आपने जर्नलाइजेशन को भी प्रोसेस को अच्छे से समझ लिया है तो आप समझेंगे कि आपको आपके पाँव जमने लगेंगे, आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आने लगेगा। क्योंकि बिना समझे जो आगे बढ़ रहे हैं वो अपने इंटरेस्ट को रिड्यूस करते जा रहे हैं, डाइल्यूट करते जा रहे हैं। और एक आखिरी बात, हमेशा ये बोलिए अकाउंटेंसी के लिए एक ही शब्द को बार बार, आसान है, आसान है। For all of us who are inspired by the way sir is guiding us, अगर आप डॉक्टर संजय बियानी सर को कांटेक्ट करना चाहें तो you can definitely log on to www.sanjaybiani.com. Also, if you would like to visit sir in person या आप अगर हमारे कॉलेज कैंपस के बारे में जानना चाहते हैं about the courses we offer and the way we train our students, you can log on to www.bianicolleges.org. Thank you.